आज भारत के आर्म फोर्सेस में एवरेज एज है 32 साल और इंडियन आर्म फोर्सेस को यंग लोग की सख्त ज़रूरत है, इसलिए अग्निपथ स्कीम लाया गया। ये स्कीम इंडिया में सितंबर 2022 को इम्प्लीमेंट किया गया फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स जो कि कमीशन ऑफिसर रैंक के नीचे आता है इनटू द 3 सर्विसेज ऑफ आर्म फोर्सेस। सो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के यूथ के लिए जो मिलिट्री के लाइफ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं फॉर द पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे अग्निवीर के डिफरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में, कौन एलिजिबल है, एज लिमिट क्या है, क्या इसमें पेंशन मिलता है या फिर 4 ईयर्स के सर्विस के बाद आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी होती है, क्या क्या बेनिफिट्स है, मेडिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या है, कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखिएगा और कोई डाउट रहता है आपको मेडिकल या फिजिकल रिलेटेड आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं डिफेंस फील्ड में जैसे कि 3 विंग्स होते हैं, नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी। इस वीडियो में हम नेवी और एयरफोर्स के बारे में बात करेंगे। सो नेवी में अग्निवीर, एसएसआर एंड एमआर की पोस्ट आती है और एयरफोर्स में अग्निवीर वायु की। तो आर्मी के लिए अगर आप चाहते हो मैं सिमिलर कंटेंट लेके आऊँ तो कमेंट में लिखो इंडियन आर्मी अग्निवीर वीडियो, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट है 16 to 20 ईयर्स फॉर नेवी एंड एयरफोर्स, बट जब भी इसकी एप्लीकेशन रिलीज होती है तो वहाँ पे स्पेसिफिक डेट दी गई होती है, उस डेट के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना होता है और ये चेक करना होता है कि आप एलिजिबल है, आपकी एज उस एज क्राइटेरिया के अंडर आ रही है या नहीं, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए सबसे पहले अगर हम नेवी की बात करें तो नेवी में अग्निवीर, एसएसआर के लिए 12th लेवल के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। 12th में आपका पीसीएम स्ट्रीम होना मैंडेटरी है। अगर पीसीएम नहीं भी है तो अगर आपने डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा में मिनिमम 50% है, या फिर आपने कोई वोकेशनल कोर्स किया है विद नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट विद मिनिमम 50%, तब भी आप एलिजिबल है। तो ये 3 क्राइटेरिया, इन 3 क्राइटेरिया में से किसी भी एक क्राइटेरिया में अगर आप फिट बैठते हैं आप नेवी में अग्निवीर, एसएसआर के लिए एलिजिबल है। नेवी में अग्निवीर, एमआर के लिए 10th लेवल के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। 10th में आपके मिनिमम 50% होनी चाहिए। सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं वो मैटर नहीं करता है। उसके बाद आपके पास जो एयरफोर्स में अग्निवीर वायु की पोस्ट है उसके लिए 12th में साइंस स्ट्रीम होना मैंडेटरी नहीं है। अगर साइंस स्ट्रीम है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, नॉन साइंस वाले बच्चे भी यहाँ पे एलिजिबल है। लेकिन जो भी स्ट्रीम आपका है उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे टेस्ट देने होते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे पोस्टिंग होती है। अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में। सो नेवी में मेल एंड फीमेल के लिए मिनिमम 157 सेंटीमीटर्स हाइट चाहिए एंड इसके अलावा 1.6 किलोमीटर आपको रन करना होता है। मेल के लिए टाइमिंग होती है 6 मिनट्स 30 सेकेंड एंड फीमेल के लिए 8 मिनट। इसी तरीके से आप स्क्वाट्स, पुशअप एंड बेंट नी सिटअप्स के लिए चेक कर सकते हैं मेल के लिए कितना चाहिए और फीमेल के लिए कितना चाहिए। इसके बाद अग्निवीर वायु की बात करें तो मेल के लिए 152.5 सेंटीमीटर हाइट चाहिए एंड फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। एंड वो फीमेल कैंडिडेट जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन या फिर हिली रीजन से बिलोंग करते हैं जैसे कि उत्तराखंड, तो उनके लिए मिनिमम 147 सेंटीमीटर हाइट का क्राइटेरिया है और जो लोग लक्षद्वीप से बिलोंग करते हैं उनके लिए 150 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट चाहिए। सो ये तो हाइट की बात रही। बाकी जो क्राइटेरिया है जैसे कि वेट, तो आपका जो वेट होता है वो आपके हाइट एंड एज के प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। बाकी चेस्ट का क्राइटेरिया मेल एंड फीमेल के लिए यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ। अच्छा, फिजिकल स्टैंडर्ड का जो पहला स्टेज होता है एयरफोर्स में, उसमें आपको 1.6 किलोमीटर रन करना होता है। मेल को 7 मिनट्स दिए जाते हैं एंड फीमेल को 8 मिनट्स, ठीक है। इसके बाद आपका जो सेकेंड पीएफटी होता है उसमें 10 पुशअप्स, 10 सिटअप्स एंड 20 स्क्वाट्स जो होते हैं। मेल के लिए जो टाइमिंग दी गई है वो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, हर चीज़ के लिए आपको 1 मिनट मिल रहा है। इसी तरीके से फीमेल कैंडिडेट के लिए 10 सिटअप्स के लिए 1 मिनट 30 सेकेंड्स का टाइमिंग दिया जाता है, जो कि यहाँ पे 30 सेकेंड एक्स्ट्रा मिल रहा है और 15 स्क्वाट्स के लिए अगेन 1 मिनट। तो इसके ब्रेक्स के बारे में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सो नेवी में अग्निवीर के लिए 2 स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज में आपका रिटन टेस्ट होता है INET, इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट, और इसमें शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को फर्दर प्रोसेस के लिए जाना होता है। तो विदिन 30 डेज आपका रिजल्ट आ जाता है INET का, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेज में आपका PFT होता है। PFT के साथ आपका रिटन टेस्ट होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो अग्निवीर वायु के लिए 3 स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज में आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है, सेकेंड स्टेज में PFT होता है, फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट, और सेम डे ही आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट भी होता है। थर्ड फेज में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। तो इन सभी के
रिटन टेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में आगे हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो रिटन टेस्ट होगा वो बायलिंगुअल होगा, मतलब आप हिंदी या इंग्लिश इन दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं जिसमें भी आप कंफर्टेबल है। तो कोई रीजनल लैंग्वेज का ऑप्शन नहीं होगा यहाँ पे। इसके अलावा 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर हम नेवी की बात करें, नेवी में SSR की जो पोस्ट होती है जो कि 12th लेवल की होती है, इसके लिए आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसमें 100 MCQs होंगे 100 मार्क्स का, मतलब एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होगा और 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी। वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। 1 घंटे का ये टेस्ट होगा जिसमें इंग्लिश, मैथ्स, साइंस एंड जनरल अवेयरनेस इन सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद अगर हम MR की बात करें जो कि 10th लेवल की है, तो इसमें जो CBT होगा उसमें 50 MCQs होंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, फिर चाहे वो SSR हो या फिर MR हो, ठीक है। 50 क्वेश्चन MR में पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। 30 मिनट्स आपको दिए जाएंगे जिसमें मैथ्स, साइंस एंड जनरल अवेयरनेस होगा। अब अगर हम बात करें अग्निवीर वायु की, तो मैंने यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि अगर आपका PCM स्ट्रीम है, साइंस स्ट्रीम है, तो आप साइंस के हिसाब से यहाँ पे टेस्ट देंगे। अगर नॉन साइंस है तो उसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं, या फिर आप दोनों के लिए भी दे सकते हैं। अग्निवीर वायु के लिए साइंस सब्जेक्ट्स में आपको 60 मिनट्स दिए जाएंगे जिसमें फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश ये 3 सब्जेक्ट्स होंगे। आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो 10+2 यानी कि 12th CBSE सिलेबस से रिलेटेड ही होंगे, तो उस लेवल की आपको प्रिपरेशन करनी है। और उसके बाद जो अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स है जिसका नॉन साइंस बैकग्राउंड है 12th में, वो इस चीज़ के लिए अप्लाई करेंगे और आपको यहाँ पे 45 मिनट्स दिए जाएंगे। एंड RAGA का टेस्ट होगा, दैट इज़ रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, तो ये भी आपका 12th CBSE सिलेबस रिलेटेड होगा। और जो लोग साइंस सब्जेक्ट्स एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको सारे ही सब्जेक्ट्स का टेस्ट देना है और आपको 85 मिनट्स टाइम ड्यूरेशन मिलता है। ड्यूरेशन ऑफ सर्विस की बात करें तो अग्निवीर को यहाँ पे 4 साल की सर्विस करनी होती है। इंडियन नेवी में नेवी एक्ट 1957 के अंडर एज अ सेलर रेगुलर कैडर के तौर पे आपको काम करना होता है। दूसरी तरफ अगर हम एयरफोर्स की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे आपको मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, या इसके अलावा यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का ड्यूटी असाइन कर सकते हैं। इसके बाद सैलरी एंड अलाउंसेस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको कुछ ऐसे बेनिफिट्स के बारे में बताती हूँ जो कि आपको इन 4 साल के सर्विस के बाद मिल सकता है। तो पहला बेनिफिट है कि अग्निवीर को एक स्पेशल बैंक लोन स्कीम के अंडर लोन मिल सकता है। सेकेंड, जो फर्दर या हायर एजुकेशन में इंटरेस्टेड है उन्हें सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा जो किसी भी इंस्टीट्यूट में वैलिड होगा। जैसे कि एयरफोर्स में अग्निवीर वायु को 4 साल के पीरियड के एंड में एक डिटेल स्किल सेट सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें स्किल्स एंड लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी हाईलाइटेड होंगे। एंड थर्ड बेनिफिट है कि स्टेट पुलिस एंड CRPF फोर्स में अग्निवीरों को स्पेशल प्रेफरेंस मिलेगा। इसके बाद सैलरी एंड अलाउंसेस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 30,000 पर मंथ की सैलरी मिलती है with फिक्स्ड ईयरली इंक्रीमेंट। सो 70% ही आपकी इनहैंड सैलरी होती है जिसका स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर हर साल आपको कितनी सैलरी मिल रही है वो बहुत क्लियरली मेंशन है। एंड इसके साथ साथ कुछ अलाउंसेस भी आपको दिया जाता है जैसे कि रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस। इसके साथ साथ मेडिकल एंड CST फैसिलिटीज़ भी आपको मिलता है एट सर्विस हॉस्पिटल। साथ में आपको यहाँ पे 1 टाइम सेवा निधि पैकेज भी दिया जाता है। सो रिटायरमेंट के बाद आपको अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख की अमाउंट आपको दी जाती है और ये वही फंड है जो कि आप अपना 70% जो आपको मिल रहा है, बाकी का जो 30% है वो फंड आपका यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया जाता है। एंड सेम अमाउंट गवर्नमेंट भी फंड करती है। तो ये सारा अमाउंट आपको रिटायरमेंट के बाद मिलता है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख होता है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस कवर आपको 48 लाख की मिलती है, डेथ कंपनसेशन यहाँ पे 44 लाख की मिलती है, डिसेबिलिटी कंपनसेशन भी मिलता है। तो सर्विस के दौरान अगर कोई डिसेबल हो जाते हैं तो उनको 44, 25 एंड 15 लाख मिलता है बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, कितना परसेंट डिसेबिलिटी है उसके बेसिस पे। अग्निवीर के पास यहाँ पे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी भी होती है कि वो परमानेंट एनरोलमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं इन इंडियन नेवी। तो आपकी जो 4 साल की इंगेजमेंट पीरियड होती है उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बेसिस पे 25% को ही यहाँ पे एनरोल करते हैं इन इंडियन नेवी फॉर फर्दर री इंगेजमेंट एज सेलर और रेगुलर कैडर।
इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो इसमें कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसको आपको क्वालिफाई करना होता है। विजुअल स्टैंडर्ड्स के लिए स्पेक्ट्स अलाउड है, लेकिन आईसाइट कितनी होनी चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। तो अनकरेक्टेड विजन यानी कि विदाउट स्पेक्ट्स आपका 6/12 तक की अलाउड है ईच आइज के लिए। करेक्टेड विजन यानी कि आफ्टर स्पेक्ट 6/6 अलाउ है दोनों ही आंखों के लिए। मैक्सिमम लिमिट जो है हाइपरमेट्रोपिया के लिए वो +2.0 डायप्टर है और मायोपिया के लिए 1D है यानी कि 1 डायप्टर है। उसी तरीके से यहाँ पे कलर विजन, अगर कोई कलर ब्लाइंडनेस के लिए पूछ रहा है तो CP सेकेंड तक अलाउ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बाकी अदर जो है आपकी मेडिकल स्टैंडर्ड्स, वो मैं यहाँ पे लिस्ट आउट कर दूंगी 1 by 1, आप एक बार देख लेना। फिर भी कोई डाउट है मेडिकल एग्जाम या मेडिकल स्टैंडर्ड से रिलेटेड या फिजिकल स्टैंडर्ड से रिलेटेड, वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके एप्लीकेशन की बात करें तो पूरे साल में कभी भी इसकी एप्लीकेशन आ सकती है। सो इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स दोनों का ही इंडिविजुअल वेबसाइट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा। तो इंडियन नेवी की जो एप्लीकेशन है वो 13 मई से 27 मई तक चलेगी एंड इंडियन एयरफोर्स के लिए उसके ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। तो मैं एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगी, दोनों ही साइट को रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहें, क्योंकि वहीं पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कब एप्लीकेशन रिलीज़ होगी, कब एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे, बाकी सारी डिटेल्स, ठीक है। बहुत जल्द मिलेंगे ऐसे और भी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।